तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, लास्ट हमने वो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आता है u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो हमने फार्मूला देख लिया था कि कहाँ से आता है। ठीक, अब इसके साथ एक और फार्मूला आता है। दो फार्मूले हमने जो देख लिए हैं। एक हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन जो होता है, त्वरण जो होता है वो क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। हाँ, टाइम के साथ जो होता है वेग में परिवर्तन, उसे हम त्वरण कहते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। और जो दूसरा हमारा इक्वेशन था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट वाला। डिस्प्लेसमेंट वाला क्या होता है बताओ, याद है? एनीवन? एस इज इक्वल टू, देखो याद करो, ऐसे नहीं चलेगा काम, इसके बिना काम ही नहीं होगा। इस पर सारा जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है, इस पर सारे इन्हीं तीनों फार्मूले पे, एक और फार्मूला है, उन्हीं सारे फार्मूले के अराउंड सारा हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल बनता है। ये हमारा होता है, दो देख लिया। अब इसके बाद एक और फार्मूला होता है हमारा, विच इज v स्क्वायर, यानी ये हमारा ए टी स्क्वायर होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक, ये तीन हमारे इक्वेशन है। इन्हीं के अराउंड बहुत सारी चीज़ें आपकी काइनेमेटिक्स की सोल्व हो जाती है। ठीक, इन्हीं तीन फॉर्मूले के साथ। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे की चीज़ें। अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है ना, कोई भी वस्तु चल रही है, ठीक, हमको उसकी, जैसे यहाँ से हम चलें, यहाँ से हमको रामगढ़ तक जाना है, हम यहाँ से चलें तो हमारी जो प्रारंभिक वेग थी वो 0 थी। ठीक, और हमने उसको त्वरित किया, अपने जिस भी गाड़ी से जा रहे हैं उसको हमने त्वरित किया, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड के, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको त्वरित कर रहे हैं। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारी दूरी है वो 10 किलोमीटर है। तो हम लिख लेते हैं, याद रहेगा अच्छे से। जो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और उसको हम त्वरित कर रहे हैं किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक, और हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस यानी जो दूरी है हमारा, मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक, तो हमको पूछ देगा कि अंतिम वेग कितना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। प्रारंभिक वेग हमारा 0 मीटर प्रति सेकेंड था और उसको हम त्वरित कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम पूछ देंगे कि और जो दूरी है इतने, यहाँ से यहाँ तक में, मतलब हम जो दूरी तय किए हैं वो 10 मीटर है। ठीक, 10 मीटर का दूरी है, उसमें 2 मीटर दूरी कर लिए ना। नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्क्वायर से हम उसको त्वरित कर रहे हैं, जैसे हम बाइक चला रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए, तो हमारी प्रारंभिक वेग क्या होगी, 0। ठीक, और प्रारंभिक वेग 0 है, फिर उसके बाद हम उसको त्वरित करने लगे, यानी एक्सेलरेट करने लगे। कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और जो डिस्टेंस हम तय किए वो कितना किए, 10 मीटर। ठीक, तो हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे हमारा ये यहाँ पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक, यहाँ से हमारा 0 था, यहाँ पे हमारा जो u था, प्रारंभिक वेग थी वो 0 थी। हम उसका एक्सेलरेट करने लगे किससे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने लगे। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 10 मीटर है। ठीक,
तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमको कि बी तक आने में हमारी जो वेग होगी, अंतिम वेग, वो कितनी हो गई होगी, ये पूछ रहा है। 10 मिनट तो डिस्टेंस है, दूरी है ये, ठीक। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसी को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। वो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, कल जो इसका जो PDF था हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था लेक्चर के, देखा? तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर नोट्स ना भी बना तो हम उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे नोट्स का PDF ना। ये हमारे u है, ये अरे v है और u है, यानी कि ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, और ये हमारा a है यानी त्वरण, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक। तो हम बता रहे थे क्या कि जो इसका नोट्स है, यानी कि अगर तुम यहाँ पर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है लेक्चर के साथ, घर पे जाके तुमको PDF नोट्स मिल जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें, तो आते हैं हमको ये फॉर्मूला है, और इससे और ये जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, अंतिम वेग, ये क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, ये हमारा क्या है त्वरण, ये हमारा क्या है विस्थापन, ठीक। ये चीज़ें हैं। अब इस फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं ना हमारा अंतिम वेग क्या होगा, ठीक। तो हमारा जो अंतिम वेग है उसको हमको निकालना है, और ये चीज़ें हमको दी हुई है यहाँ पे। तो चलिए निकालते हैं। v स्क्वायर जो होगा, अंतिम वेग जो होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हमारा जो प्रारंभिक वेग कितना है हमारा, प्रारंभिक वेग 0, ओके, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 2। हम डिस्प्लेसमेंट दूरी कितना तय किए हैं, यहाँ पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा विस्थापन है, ठीक। तो हमारा जो विस्थापन है वो कितना है 10 मीटर। तो हमारा जो v स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर यहाँ पे 2 2 4 और इंटू 10 यानी 40 हो गया। तो भी हमारा जो आएगा अंतिम वेग √40, ठीक। ये हमारी आएगी अंतिम वेग। तो ये 3 क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए हमारे। फिर इसके बाद जो आता है आपका, वो क्या आता है सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति, ठीक। तो हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि वेलोसिटी के साथ हमारा क्या मैटर करता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, यानी कि वेग के साथ हमारा जो परिमाण होता है वो और दिशा दोनों भी ज़रूरी होता है, दोनों हमको देखना होता है। अगर कुछ ऐसा हमारे साथ केस हो जाए, ठीक, मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, अगर मान लेते यहाँ पे ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक। ये हमारा क्या बोलते हैं पथ है, यानी कि रास्ता है, इस पे हमको चलना है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इधर चलेंगे, ठीक, यहाँ तक हमको आने के बाद हमको फिर अपनी दिशा में परिवर्तन करना होगा,
इधर आएंगे, फिर यहाँ से इधर आने में यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से हमको दिशा में परिवर्तन करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर हमको दिशा में अपने परिवर्तन करना होगा। ठीक, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वक्र पर गति करते हैं तब हम कहते हैं कि वो हम चाहे जो भी ऑब्जेक्ट उस वक्र पर गति कर रहा है वो क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, और जो सर्कुलर मोशन होता है यानी वृत्तीय गति जो होती है उसमें वक्र में जो होता है अनंत भुजाएं होती हैं। अनंत भुजाओं को अगर हम मिला दें, जैसे 8 में था तो ऐसा बन गया शेप, अगर हम इसमें अनंत भुजाएं मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल, यानी कि वृत्त बन जाएगा। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे कोई भी वस्तु अगर इस पे चल रहा है तो वो क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। तो इसके लिए हमको डिफाइन करना होगा कि इसमें वेलोसिटी क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दूरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमको देखना होगा। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ से हम चले, यहाँ से घूम के यहाँ तक फिर से आ गए, तो हम कितना दूरी चलें। अगर हमारा रेडियस आर है, इसका त्रिज्या जो है वो आर है, हम यहाँ से चले फिर यहाँ से घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो हम कितनी दूरी चलें। तो वृत्त की जो परिधि होती है उससे हम निकाल सकते हैं, हाँ 2πr होती है ना वृत्त की परिधि, 2πr स्क्वायर तो इसकी एरिया होती है ना। वृत्त की जो परिधि होती है उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे कितना डिस्टेंस चले होंगे, तो क्या होता है 2πr, यहाँ पे r जो है कैपिटल R है। ठीक, इससे हम डिस्टेंस पता कर लेंगे। लेकिन अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा तो यानी कि अगर हमको इसका क्या बोलते हैं, दूरी हमको निकल गया इससे 2πr से। ठीक, अगर हमको विस्थापन इसका पता करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए हमारा जो ये क्या था, ये दूरी के बराबर था, लेकिन जो हमको अगर विस्थापन निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। हमने बात की थी विस्थापन में क्या क्या मैटर करता है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक चले। ठीक, तो क्या लगता है आपको 2πr होना चाहिए, हाँ 2πr होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक, क्यों गलत है कि जो हमने विस्थापन पढ़ा था वो क्या था कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन कहते हैं। तो हम ए से चले हैं फिर ए पे ही आ गए, तो ए और ए के बीच की दूरी कितनी है, 0, कुछ नहीं। वेरी गुड, कुछ नहीं। तो इसका मतलब जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, 0। ठीक, समझ में आया ना, डिस्टेंस हमारा इतना चल रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारा जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु एक ही है। ठीक, वही है, यानी ए से चल रहे हैं फिर ए पे आ जा रहे हैं, इसका मतलब विस्थापन जो है हमारा वो 0 हो रहा है। ठीक, तो इसमें डायरेक्शन मैटर कर गया ना, इसमें हमारा जो दिशा अभी दिख गया और दूरी में हमको कोई क्या बोलते हैं मतलब नहीं है दिशा से। जितना हम पथ अपना चलेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक, और एक चीज इसमें आते हैं,
अगर कोई वस्तु वक्र पथ पे चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे हम निकालेंगे, उसकी वेग कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है, जैसे अभी डिस्टेंस अगर हमको स्पीड निकालना होगा तो क्या हम करेंगे, चाल अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, दूरी, हाँ वेरी गुड, दूरी बटा में समय कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। तो हमारी दूरी कितनी थी, अगर हम इसका रेडियस ले लेते हैं 7 मीटर, न्यूमेरिक अगर हम नंबर्स के साथ खेलें तो अच्छे से समझ में आता है हमको। अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ पे अगर हमको दूरी निकालना होगा तो कितना हो जाएगा हमको, अगर यहाँ से चले ए पॉइंट से चले, फिर हम पूरा घूमते घूमते फिर ए पॉइंट पे ही आ गए, तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 पाई इंटू 7, तो कितना हो जाएगा हमारा, और टाइम कितना लगा हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लेते हैं कि टाइम हमको लगा है 2 सेकेंड, हमको यहाँ से यहाँ तक घूम कर जाने में कितना टाइम लगा है, 2 सेकेंड। तो टाइम की जगह पे हम 2 लिख लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 पाई आ रहा है, ठीक। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं आगे, 7 इंटू पाई की हमारी वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू, पाई का मान कितना होता है, 22 बटा में, वेरी गुड, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो चाल निकल के आया वो कितना आया, 22 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमको पूछ देगा कि हमारी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, अगर हमको, इसमें भी 2 चीज़ें हैं, इसमें अगर हमको एवरेज यानी कि औसत चाल पूछा होता तो भी यही आता, ठीक। लेकिन अगर हम पहले वेग निकाल के देख लेते हैं, वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बटा में, वेरी गुड, समय। तो हमारी विस्थापन कितनी थी, और ये जो होता है ये औसत वेग होता है। तो हमारी विस्थापन कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक जाने तक 0, ठीक। तो 0 और समय कितना भी लगा वो क्या फर्क पड़ता है, 2 सेकंड लगा है जैसे, तो मान लेते हैं 2 सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारा वेग, औसत वेग कितना है, 0, ठीक। तो ये भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ठीक। और वेग और विस्थापन एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। और हाँ, जब भी कोई वस्तु वक्र पथ पे चल रहा है तो ये हर 1 सेकेंड पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे हम अगर ये हमारा सर्कल है यानी वृत्त है, हम अगर यहाँ से अगर इधर जाने लगे, अगर हम अपना दिशा चेंज ही ना करें तो हम तो इधर निकल जाएंगे, ठीक। अगर हम अपना दिशा चेंज ही ना करें, अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो ये अगर इस पर चलते रहे तो हम तो सीधे रेखा में चले आ रहे हैं। यानी कि हमको क्या पता चलता है कि हमको अगर वक्र पथ पे चलना है तो हमको अपना दिशा टाइम के साथ हर एक पॉइंट में चेंज करना होगा। यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ से यहाँ ये हो गए, हमेशा चेंज करते रहेंगे तभी हम वक्र पथ पे अपना चल पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि वेलोसिटी हमेशा आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो हमारी वेग था 2 चीज़ों पे निर्भर कर रहा था, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो यानी कि दिशा चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी जो हमारा वेग चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो ये चीज़ें थी।
क्या डेफिनेशन? ओके, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? वृत्तीय गति होता है जब कोई वस्तु वक्र पथ पे चलती है तो उसे ठीक। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वक्र पथ पर चलती है तो हम उसे वृत्तीय गति कहते हैं। हम उसे वृत्तीय गति नहीं कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो वस्तु है वो वृत्तीय गति परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो वृत्तीय गति परफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब उसके साथ हम लोगों ने क्या देखा था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, यानी दूरी और जो विस्थापन था उसका तो हम लोग डेफिनेशन लिखवाई दिए हैं। तो ये हमारा क्या होगा? वृत्तीय गति का परिभाषा। ठीक, तो अगर हम कोई भी चीज़ अगर वृत्त पे चला रहे हैं तो इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, अगर हम इसका जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड रखते हैं, ठीक, हमारा पॉइंट ये ए है ना, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने तक के लिए, अरे सर्कल उतना अच्छा नहीं बन पाता है, एडजस्ट करो, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मानते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं स्पीड, यानी कि चाल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड था। ये इसी क्या बोलते हैं कांस्टेंट चाल से चल रहा था और ये इतना दूरी तय किया, ठीक। तो अब बताओ कि इसमें त्वरण था कि नहीं? चाल हमको कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड चाल दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि पूरे दूरी तय करते समय इतना ही था, यानी कि कांस्टेंट था पूरे दूरी तय करते समय। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें त्वरण हुआ होगा कि नहीं। सोचो सोचो, बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। त्वरण होता क्या है? त्वरण क्या होता है? हाँ, वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, ठीक। तो अगर हम देखें इसमें कि इस पाथ पे चलते समय हमारा वेग क्या एक समान है? एक समान वेग है हमारा, क्योंकि हमारा डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। अगर कुछ समय पहले अगर 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर इधर था तो कुछ दूरी पे जाते समय इधर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड के वेग, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इधर हो जाएगा, यानी कि दिशा में परिवर्तन हो रहा है। दिशा में जब परिवर्तन होगा तो हमारा वेग में परिवर्तन होगा, और जैसे ही वेग में परिवर्तन हुआ हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ से त्वरण आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब कि हमारा जो त्वरण है वो 0 नहीं है, यानी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी, ठीक। तो अभी बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था, अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कि अगर कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कर रही है किसी भी
इस स्पीड से यानी चाल से, ठीक। तो उसमें पूछा था कि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा यानी जो त्वरण होगा वो 0 होगा, ये पूछा था। और बहुत सारे लड़के गलत कर दिए थे, क्योंकि अगर जो चाल था हमारा वो कांस्टेंट था यानी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन वो ये ध्यान नहीं दिए, बेसिक एक्सप्लेनेशन बन गए कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी जो क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारी क्या होती है, त्वरण होती है। और ये जो हमको दिया है वो क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, वो क्या दिया है, चाल दिया है, ठीक। इसके वजह से वो कंफ्यूज हो गए। तो हमको देखना होगा कि वेलोसिटी दिया है या फिर चाल दिया है। चाल दिया रहेगा तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन उसमें वेलोसिटी भी उतनी ही हो। अगर सीधी रेखा है, ए से बी तक जाना है हमको, और अगर सीधी रेखा है, ठीक, अगर इस पे हमारी जो है 20 मीटर पर सेकेंड इस का स्पीड है, तो हमारी जो वेग होगी यानी चाल जो है इस पे 20 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक। तो हमको लिख सकते हैं जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और जो हमारी वेग है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो सीधी रास्ते पे है। परिमाण तो है ही, और डायरेक्शन जो है यानी जो दिशा है वो चाल की और वेग की दोनों की एक है, यानी कि ए से बी तक जा रहा है इसमें भी, और वेग में भी वेग से बी ही जा रहा है। तो ये बता सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा यानी वेग जो होगा वो चाल के बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। किस केस में, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चल रही है। हाँ, वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म ही हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लें, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा था, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ रहा है हमको ये बताना है, ठीक, यानी विस्थापन बताना है हमको। क्या क्या दिया है हमको, जो वेग है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है हमारा, मान लेते हैं 5 सेकेंड। तो बताओ विस्थापन कितना होगा, जल्दी बताओ, करो सोल्व। 10 मिनट में 10 आ जाएगा। वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है और समय जो है वो कितना है 5 सेकेंड, ठीक। तो हमको पूछ रहा है विस्थापन कितना होगा, ठीक। सोल्व कर सकते हो कॉपी लेके। वेरी गुड, 50 होगा। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारे विस्थापन क्या होता था, अगर विस्थापन हमको पूछे वैसे केस में जिसमें कि हमारा जो वेग है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं उस केस में, जो हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, v इंटू टी होगा। ये किस केस में होगा, जब हमारा वेग चेंज नहीं हो रहा है, जब हमारा वेग चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तब हम विस्थापन इससे निकाल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, 50 मीटर। फिर इसके बाद जो आया था हमारा वेग में परिवर्तन होने लगा था। वेग में परिवर्तन होने की वजह से क्या हो रहा था, त्वरण आ रहा था। वेग में परिवर्तन जैसे ही होगा वहाँ से हमारा त्वरण आएगा। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करना, ठीक। हम साइकिल से चल रहे थे रोड पे, ठीक, और हमसे 50 मीटर आगे एक लड़का आ गया जल्दी से, ठीक, और अचानक से हमने उसको देखा और मैंने ब्रेक मारा, ठीक। तो वहाँ से मेरे और उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, नहीं, जो दूरी है वो 50 मीटर है, ठीक। और हम जो चल रहे थे, जैसे लिख लेते हैं इसको,
जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है मेरे से और उसके बीच की दूरी क्या है, 50 मीटर है। ठीक, और हम कितनी स्पीड से चल रहे थे पहले मान लेते हैं कि जो हम इस वेलोसिटी था, हमारा जो वेग था, जिस वेग से हम चल रहे थे, वो मान लेते हैं कि कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। जैसे ही देखेंगे तो क्या करेंगे, सामने देखेंगे तो उसको ब्रेक मारेंगे। ठीक, तो हम जैसे ब्रेक मारेंगे तो वो क्या करेगा, मंदन आएगा उसमें। जब त्वरण ना नेगेटिव होता है, यानी जब ऋणात्मक होता है, जब त्वरण कम होने लगता है, जब वेग कम होने लगता है, तो उसके साथ क्या आता है, हमारा मंदन आता है। मतलब त्वरण ही माइनस में हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखो जब त्वरण क्या होता है कि वेलोसिटी में, यानी कि हम अभी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, अगले सेकंड में हमने अपना स्पीड बढ़ा दिया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड में हमारा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से हम बढ़ते जा रहे हैं, अपना वेलोसिटी वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। तो यही त्वरण होता है। अगर ऐसा हो, पहले हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था क्या बोलते हैं वेलोसिटी वेग, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमारा जो मंदन हो रहा है, यानी कि पहले सेकंड में हम कितना कम कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम कर रहे हैं, फिर अगले सेकंड में कम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा कम होगा, तब क्या हो जाएगा, उसे मंदन कहते हैं। और जब हम बढ़ते रहते हैं, यानी हम वेग में अपने परिवर्तन करेंगे किसकी ओर, आगे की ओर, तब हमारा क्या होगा, हाँ, तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब हम घटते रहते हैं, यानी हमारी जो वेग होती है उसमें जब परिवर्तन हो किस डायरेक्शन की ओर, अपोजिट डायरेक्शन की ओर, विपरीत डायरेक्शन की ओर, विपरीत दिशा में, तब हमारा मंदन आता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आता है। तो वेलोसिटी हमारी जो थी वो क्या थी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये हमारे क्या है, प्रारंभिक वेग है u। और कितने टाइम में हम जाकर अगर और हम ब्रेक मार रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो मंदन है, वो -2 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारा वेग है, जिस दिशा में हमारा वेग है, उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, यानी कि मंदन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में हमको निकालना होगा कि कितने टाइम बाद हम रुक जाएंगे वहाँ से वहाँ तक जाने में। यानी कि अगर ये यहाँ पर हम हैं, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा था, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 मीटर है। ठीक, यहाँ पे हम आए तो हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये थी। और जो हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि जो मंदन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का बस यही मतलब है कि जो हमारी त्वरण हो रही है, वो क्या हो रही है, जो हमारा वेग है उसके विपरीत दिशा में। जैसे हम इधर चल रहे हैं और हमको कोई इधर खींचने लगे, जैसे ट्रेन में चलते हैं तो कभी मारता है ब्रेक आगे, नहीं, वो तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इनर्शिया का चीज़ हो गया। यानी देखो, जैसे ऐसे देखो, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी हमको रुकना है कहीं, ठीक, तो हम ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे रुकने लगती है, तो यानी कि उसकी वेग में परिवर्तन हो रही है। 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर घंटे के स्पीड से हम चल रहे थे, ठीक, ब्रेक मारे, धीरे से 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर 0 हो जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर तो नहीं हो गया, मतलब उससे कम ही, क्या होगा, उससे कम हो रहा है। ठीक, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हम मंदन बोलते हैं। तो बस यही चीज़ है, ये माइनस दिखाने का मतलब है कि वेग की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में हमारा क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में हमको निकालना होगा कि कितने टाइम में हम रुक जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे। हमको क्या दिया है,
एस डिस्प्लेसमेंट दिया है u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से हम अपना निकालेंगे कि टाइम वहाँ तक रुकने में हमको कितना टाइम लगेगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है वो कितना है 50 है ना 50 मीटर। और जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है 10 मीटर। और हमको टाइम निकालना है प्लस हाफ, हमको एक कितना दिया है -2, तो -2 इंटू टाइम का स्क्वायर, हमको ये टाइम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? जो हमारा u दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक। हमारा जो भी हो जाएगा यानी कि वहाँ तक जाएंगे जब हम तो रुक जाएंगे, तो रुक जाएंगे इसका मतलब कि हमारा जो अंतिम वेग हुआ वो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो हम तो टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसी से हम निकाल के देखते हैं, ये आसान पड़ेगा। इसमें क्या हो जा रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि ये समझ में आया? बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद हमको लगा सोल्व भी नहीं होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो उसके लिए हम तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी करके। एक्सेलरेशन कितना दिया हमको -2, v हमारा कितना हो जा रहा है 0, ठीक। हमारे u कितना था यानी प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम हमको निकालना है, तो टाइम को इधर भेज सकते हैं -2t इज इक्वल टू 0 में से ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। माइनस में से कट जाएगा, t है इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो गया हमारा टाइम, ये 2 है ना 2, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 सेकंड में हम रुक जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे स्टार्ट फोर्स ना, बल, ठीक। चलिए रखते हैं नहीं।